563 ईसा पूर्व। एनसीईआरटी के अनुसार 566 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, तो गृह त्याग की जो घटना है उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख द्वारा इस बात का पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह अभिलेख है रुमेनदेई स्तंभ अभिलेख, जिससे हमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? तो मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो इसका नाम था सुबुद्ध। सुबुद्ध को गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का अंतिम महान संरक्षक शासक कौन था? तो पालवंशी शासक जो थे वे अंतिम संरक्षक थे जो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बहुत ही आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं महात्मा बुद्ध की माता का नाम। तो माता थी महामाया देवी, पिता सुशोधन थे जो कपिलवस्तु के शासक थे। पालन पोषण गौतमी प्रजापति के द्वारा किया गया था। तो महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो कुछ दिन बाद जो उनकी माता थी महामाया देवी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण जो किया था वह गौतमी प्रजापति के द्वारा किया गया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा बुद्ध की पत्नी के नाम को देखा जाए तो इनका पत्नी का जो नाम था वह था यशोधरा। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यशोधरा। और यशोधरा कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। इनके पुत्र का नाम राहुल था और सारथी का नाम चन्ना था। महात्मा बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था उस प्रिय घोड़ा का नाम था कंथक। तो ये सारे डाटा हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? तो ये बिताए थे वैशाली में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्रावस्ती, जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या क्या है? तो बौद्ध धर्म में हम निर्वाण शब्द सुनते हैं, तो निर्वाण शब्द की जो अवधारणा है उसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कैसे कर सकते हैं या किस शब्द में कर सकते हैं? तो इसका अर्थ होता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, निर्वाण कहलाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो यह दिया था सारनाथ में। आगे देखते हैं, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो यह घटना थी प्रथम उपदेश, जो महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था वह घटना। नेक्स्ट है, बोध गया में बोधि वृक्ष को किसके द्वारा नष्ट किया गया था? तो ये बंगाल के शासक थे शशांक, इनके द्वारा बोधि वृक्ष को नष्ट किया गया। गौड़ वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख बौद्ध स्थल बोध गया किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह नदी है निरंजना नदी के तट पर स्थित है बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कब प्रकट हुई? तो यह प्रकट हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और स्थल को देख लेते हैं। तो इनके जो जन्म था वह लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था, प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था और निर्वाण जो प्राप्ति है वह कुशीनगर में हुआ था। तो ये चारों अति महत्वपूर्ण घटनाएं हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित जिन्हें हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो यह है विनय पिटक। वह बहुत साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है। तो महात्मा बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख हमें अभिधम्म पिटक में मिलता है। तो 3 पिटक है जिसे त्रिपिटक की संज्ञा दी जाती है। तो उन्हीं में से एक पिटक है अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट है, वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है। तो यह है सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के जो प्रवचन है वह संकलित किए गए हैं। तो यह हमें याद रखना है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण चिन्ह हैं उनको देख लेते हैं। तो जब गर्भ की बात आती है तो इसका जो संकेत था वह हाथी। जन्म से संबंधित जो चिन्ह था वह कमल। समृद्धि से संबंधित चिन्ह शेर है। गृह त्याग, जो घर को गृह त्याग किया गया, महाभिनिष्क्रमण की जो घटना थी उससे संबंधित जो चिन्ह है वह है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष पीपल। प्रथम प्रवचन यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए चक्र चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता है। निर्वाण के लिए
पदचिन्ह प्रयुक्त होता है और मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण के लिए स्तूप का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के गुरु अलार कलाम किस दर्शन के आचार्य थे? तो ये थे सांख्य दर्शन के आचार्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस मानव प्रतिमा को पूजा गया? तो कौन सा मानव प्रतिमा है जिसको सबसे पहले पूजा गया? तो ये थे महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके शासनकाल में बनाई गई? तो यह बनाई गई थी कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन, प्रथम शताब्दी ईस्वी में शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले भारतीय बौद्ध भिक्षु जिसे चीन भेजा गया कौन थे? तो ये थे नागार्जुन। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? तो गुप्त काल में हुआ था, कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव नालंदा महाविहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है, नव नालंदा महाविहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? तो अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाता है विश्व शांति स्तूप है और यह है राजगीर बिहार में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो शब्द सबसे पहले जो स्तूप शब्द है इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन, सांची स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो सांची जो स्तूप है उसका संबंध किसी भी ऐसी घटना से नहीं है जो बुद्ध के जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? तो यह दी गई थी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के काल में प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ था कनिष्क के काल में। तो कनिष्क के शासन काल में गौतम बुद्ध को मानव से देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेश का संबंध है। तो बुद्ध का उपदेश किससे संबंधित है? तो वह है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित बुद्ध के उपदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन बनना चाहता था? तो बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख बनना चाहता था देवदत्त। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है, चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है? तो चैत्य एवं विहार बार बार शब्द हम सुनते हैं, तो देखते हैं कि चैत्य क्या होता है। तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो पूजा स्थल है और दूसरा निवास स्थान। तो चैत्य पूजा स्थल और बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान है वह विहार, यह याद रखना है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? तो प्रथम उपदेश जो बुद्ध ने दिया था वह पाली भाषा में दिया था, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया? पाली में दिया। रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में क्यों मनाया जाता है? तो बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण तीनों घटना जो थी यह वैशाख पूर्णिमा के दिन ही घटित हुई थी और इसी कारण से बौद्ध धर्म में जो वैशाख पूर्णिमा का दिन है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस कारण से इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो तीनों ही वैशाख पूर्णिमा का दिन हुआ था, इसी कारण से इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक जुलूस सबसे पहले किस धर्म में निकाला गया? तो सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही धार्मिक जुलूस निकाला गया और यहीं से धार्मिक जुलूस की परंपरा आगे विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरुवेला में सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध को कौन कौन से साधक मिले थे? तो उस समय 5 साधक मिले थे जिनके नाम थे कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागे। ये 5 साधक इनको मिले थे। अगला क्वेश्चन है, सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसने किया? तो यह किया था मल्लो ने। अंतिम संस्कार मल्लो के द्वारा हुआ था, मल्लो ने किया था गौतम बुद्ध का। सॉरी। अब देख लेते हैं प्रमुख बौद्ध संगति जो 4 हुए थे उनके बारे में। एग्जाम में कई बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वह 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और यह राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुआ था और इस समय अजातशत्रु का शासनकाल था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा बौद्ध संगति की अगर बात करें तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे साबा कमीर और यह वैशाली बालुकाराम में हुआ था और इस समय कालाशोक का शासनकाल था। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो 255 ईसा पूर्व में हुआ था। मोगाली पुत्र तिष्य इसके अध्यक्ष थे और यह हुआ था पाटलिपुत्र में और इस समय शासन जो था वह अशोक का था। तो अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में।
चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष के रूप में अश्वघोष ने चतुर्थ बौद्ध संगति में भाग लिया था और यह हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, और इस समय जो शासक थे वे कनिष्क थे। तो चारों जो बौद्ध सभाएं थी, जो बौद्ध संगति थी, वह हमें याद रखना है और इसमें सारे डाटाओं को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटकर उन पर स्तूपों का निर्माण किया गया? तो बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उनके जो अवशेष थे उनको 8 भागों में बांटा गया था और 8 स्तूप का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्यों का उपदेश दिया? तो 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुयायी कितने भाग में विभाजित थे? तो 2 भाग में विभाजित थे। तो पहले जो अनुयायी थे उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। तो भिक्षुक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास लिया वे भिक्षुक कहलाते थे। जबकि उपासक किसे कहा जाता था? जो दूसरा अनुयायी था, दूसरा वर्ग था। तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म में को अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। यानी कि गृहस्थ जीवन और जो धर्म का पालन है दोनों ही साथ साथ चलते थे तो उपासक कहलाते थे। और बौद्ध संघ में शामिल होने की जो न्यूनतम आयु थी वह थी 15 साल। तो 15 साल थी न्यूनतम आयु बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? तो उपसंपदा। उपसंपदा शब्द जो है वह इसलिए प्रयुक्त होता है कि वह बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए जो शब्द है उसके लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है, सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? तो सांसारिक दुखों से अगर आपको मुक्ति पानी है तो महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था इसलिए। नेक्स्ट है, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। तो मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था यानी कि ना ही अति कठोर बनो और ना ही अति कोमल बनो, बल्कि बीच का मार्ग अपनाओ। तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। तो किस तथ्य पर समानता है? तो अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता पाई जाती है। अगला है, बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी। यह बात किससे पता चलता है? तो जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं जैसा कि हम जानते हैं कि जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है, तो जातक कथाओं से हमें यह पता चलता है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः किस शैली के अंतर्गत बनी थी? तो यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ प्रथम मूर्ति की बात हुई रही है, यानी कि सबसे पहली जो मूर्ति बनी थी बुद्ध की वह किस शैली के अंतर्गत बनी थी? तो यह शैली थी मथुरा कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध धर्म में क्या लक्ष्य रखा गया है? परम लक्ष्य। तो यह है निर्वाण की प्राप्ति, यानी इसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी कि जीवन मरण चक्र से मुक्ति। तो जीवन मरण चक्र से मुक्ति को निर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कितने शील पर बल दिया? तो यदि किसी व्यक्ति को बौद्ध धर्म का वो अनुयायी है और उसे निर्वाण प्राप्त करना है तो उसे सरल बनाने के लिए इन्होंने 10 शील का उपदेश दिया। 10 शील इन्होंने बताए थे। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ का संगठन किस प्रणाली पर आधारित था? तो बौद्ध संघ जो था वह किस प्रणाली पर आधारित था? तो यह प्रणाली थी गणतांत्रिक प्रणाली। गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित थी बौद्ध संघ। नेक्स्ट है, सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया था? तो यह था गांधार शैली। तो सबसे पहले बुद्ध का निर्माण जो मूर्ति का हुआ था उसमें हमने देखा मथुरा शैली। और कहा जाए अगर प्रश्न कि सबसे ज्यादा बुद्ध की मूर्ति किस शैली के अंतर्गत बनी, तो यह है गांधार शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अनुसार मानव व्यक्तित्व कितने स्कंधों से बना है? तो बौद्ध धर्म के अनुसार मानव व्यक्तित्व जो है वह 5 स्कंधों से बना है। पहला रूप, दूसरा वेदना, तीसरा संज्ञा, चौथा संस्कार एवं 5वां विज्ञान। तो ये 5 स्कंध हैं जिनसे मानव व्यक्तित्व बना है बौद्ध धर्म के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध संघ में सभा में प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो प्रस्ताव को नत्ति या वृत्ति कहा जाता था बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव को। और बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ क्या कहलाता था? तो यह कहलाता था अनुशावन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो बौद्ध विद्वान थे अश्वघोष और ये समकालीन थे कनिष्क के। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अश्वघोष किसके समकालीन थे, तो ये थे कनिष्क के। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन करने वाले प्रथम ग्रंथ बुद्ध चरितम की रचना किसने की? तो ये थे बौद्ध विद्वान अश्वघोष ने रचना की थी बुद्ध चरितम की। नेक्स्ट है पंजाब के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो असंग एवं वसु बंधु पंजाब के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। अब बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में किस जैन तीर्थकर का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में जो प्रथम तीर्थकर है ऋषभदेव और जो 22वें तीर्थकर है अरिष्टनेमी, इनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है ऋषभदेव का निर्वाण स्थल कौन सा है? तो यह है अष्टपद कैलाश निर्वाण स्थल। नेक्स्ट ऋषभदेव को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो यह बरगद के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋषभदेव को, जबकि गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला क्वेश्चन है कि किस तीर्थकर का निर्वाण स्थल चंपापुरी है? तो वह कौन से तीर्थकर है जिनका निर्वाण स्थल चंपापुरी है? तो यह है वासु पूज्यनाथ, इनका निर्वाण स्थल चंपापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वें जैन तीर्थकर अरिष्टनेमी को कहां पर निर्वाण प्राप्त हुआ? तो यह गिरनार पर्वत पर इनको निर्वाण प्राप्त हुआ अरिष्टनेमी को। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी को कहां निर्वाण प्राप्त हुआ? तो यह पावापुरी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो कुंड ग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रमुख कुछ जैन तीर्थकर हैं, 24 जैन तीर्थकर हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख जैन तीर्थकरों को देख लेते हैं और उनसे संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले की बात करें तो पहले जैन तीर्थकर ऋषभदेव हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह है साढ़। तो ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वह साढ़ है। दूसरे जैन तीर्थकर अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरे जैन तीर्थकर संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। चौथे जैन तीर्थकर अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक है कपि यानी कि बंदर। तो प्रथम 4 हमें याद रखने हैं और इसके बाद अंतिम 4 को हम याद रखते हैं। तो अंतिम 4 में अगर देखा जाए तो 21वें जो जैन तीर्थकर नेमिनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। 22वें अरिष्टनेमी है और इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। 23वें पार्श्वनाथ हैं, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। और 24वें महावीर हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। तो आप अगर चाहे तो पूरा याद कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम एक पहला जो ऋषभदेव हैं इनके प्रतीक चिन्ह साढ़ को और जो 24वें प्रतीक चिन्ह है 24वें महावीर हैं इनके प्रतीक चिन्ह सिंह को याद रखें। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर से संबंधित तथ्य। तो जैन धर्म का जो संस्थापक है वह प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को माना जाता है, लेकिन जहां वास्तविक संस्थापक की बात आती है तो वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। तो इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे जैन धर्म के पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। वज्जी संघ के कुंडग्राम के गात्रिक कुल के ये प्रधान थे। माता थी इनकी त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनकी माता त्रिशला। नेक्स्ट है महावीर की पत्नी कौन थी? तो महावीर की पत्नी यशोदा थी। तो जबकि गौतम बुद्ध की हमने पत्नी देखा तो यहाँ पर यशोधरा थी। तो ये हमें याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और महावीर की पत्नी यशोदा। नेक्स्ट है महावीर की पुत्री। तो महावीर की पुत्री कौन थी? अनुजा प्रियदर्शनी, जबकि गौतम बुद्ध के पुत्र थे राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम था वर्धमान। नेक्स्ट है महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे चलते हैं। महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर ने अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिया, जिसे अर्धमागधीवी कहा जाता है। नेक्स्ट है पंच महाव्रत। तो महावीर ने पंच महाव्रत का उपदेश दिया था। तो वो पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? तो पहला है अहिंसा। अहिंसा यह कहता है कि किसी भी जीव के प्रति हिंसा न करना। दूसरा है सत्य। सत्य यह कहता है कि सदा ही सत्य बोलना चाहिए। तीसरा अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है कि संपत्ति ग्रहण न करना, किसी प्रकार की संपत्ति ग्रहण न करना, क्योंकि संपत्ति ज़्यादा ग्रहण करते हैं या किसी प्रकार से संपत्ति ग्रहण करते हैं तो वह एक प्रकार की बुराई मानी गई है यहाँ जैन धर्म में। चौथा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी न करना। और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रिय निग्रह करना। तो ये 5
पंचमहाव्रत है जो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है जैन भिक्षु के आचार नियमों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो यह मिलता है आचरांग सूत्र में। तो जैन भिक्षु जो है उनको किस प्रकार से आचार व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार के जो नियम है वह उल्लेख मिलते हैं आचरांग सूत्र में। आगे चलते हैं। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था, तो मूलतः उनको कहा जाता था निग्रंथ। तो महावीर के अनुयायी थे उनको निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो उनके दामाद जो जामली थे वो उनके प्रथम अनुयायी थे। अगला है प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी थी, तो यह बनी थी चंपा। चंपा थी प्रथम जैन भिक्षुणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने प्रथम उपदेश किस पर्वत पर दिया था, तो वितुलांचल पर्वत है जो कि बिहार में स्थित है और इसी पर्वत पर महावीर ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू स्थित तिलवारा जैन मंदिर किसको समर्पित है, तो 24 तीर्थकर है। एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसको समर्पित है, तो माउंट आबू स्थित जो दिलवारा जैन मंदिर है वह प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है। तो आदिनाथ और ऋषभदेव में आप कंफ्यूज न हो, दोनों एक ही व्यक्ति है, तो ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ ने अपने शरीर का त्याग किस पर्वत पर किया, तो यह किया था सम्मेद पर्वत जो कि झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया, तो ये गंधर्व टोटल थे 11 गंधर्वों में विभाजित किया था महावीर ने अपने शिष्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक कौन बना, तो जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक बना था आर्य सुधर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है जैन साहित्य को आगम की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो जैन धर्म के ग्रंथ जो है अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत। नेक्स्ट है, वह जैन ग्रंथ जो महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। जबकि बौद्ध ग्रंथ की अगर बात करें तो अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो यह एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आता ही रहता है, तो इसको याद रखना है हमें। महाजनपद का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है, तो वह है भगवती सूत्र, और किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है तो वह कहेंगे अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट है, जैन धर्म में किस बात पर विशेष बल दिया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म में अहिंसा पर बल दिया गया है। और यही कारण है कि जैन धर्म में कृषि को भी वर्जित किया गया है, युद्ध को वर्जित किया गया है, क्योंकि इसमें अहिंसा होती है। कृषि में जीव के प्रति अहिंसा होती है, इस कारण से हिंसा होती है, तो इस कारण से यहाँ पर अहिंसा को ज़्यादा बल दिया गया है जैन धर्म में। क्योंकि कृषि कर्म हम करेंगे, यदि हम खेत की जुताई करेंगे तो निश्चित ही बहुत सारे कीड़े मकोड़े उसमें मर जाते हैं। तो इस प्रकार की हिंसा को जैन धर्म में प्रतिबंधित किया गया है, और इसी कारण से कहा गया है कि यहाँ तक कि कृषि, युद्ध इत्यादि जैसे क्रियाकलाप हैं वे वर्जित हैं जैन धर्म में। आगे चलते हैं, श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई, तो यह बनाई गई थी चामुंडराय के द्वारा। जैन धर्म में संथारा या संलेखना प्रथा क्या है, तो उपवास द्वारा प्राण त्याग करने की जो परंपरा थी उसे संथारा या संलेखना प्रथा कहा जाता है, और यह जैन धर्म से संबंधित है यह प्रथा। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रमुख प्रथा संथारा पर 2015 में किस उच्च न्यायालय ने रोक लगाई, तो राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। राजस्थान उच्च न्यायालय का यह कहना था कि यह एक प्रकार से देखा जाए तो यह प्रथा आत्महत्या है, क्योंकि उपवास के द्वारा प्राण त्याग कर रहे हैं, तो यह व्यक्ति एक तरह से आत्महत्या कर रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने 2015 में इस पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जो श्रवण बेलगोला गए थे और अंतिम दिनों में इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। और जैन धर्म की जो प्रमुख प्रथा थी प्राण त्यागने की, संलेखना जिसे संथारा भी कहा जाता है, इसी विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है, गोमतेश्वर या बाहुबली कौन थे, तो ये थे ऋषभदेव के पुत्र गोमतेश्वर या बाहुबली। अब देख लेते हैं प्रथम जैन संगति। जैन संगति दो प्रमुख हैं, उनमें हमें दोनों को याद रखना है। तो पहला जैन संगति जो हुआ था वो 300 ईसा पूर्व हुआ था, और यह हुआ था पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। द्वितीय जैन संगति की बात करें तो यह 6ठी शताब्दी में हुई थी, और यह वल्लभी गुजरात में हुई थी, वल्लभी नामक स्थान में गुजरात पे, और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रावण। इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रश्न। नेक्स्ट है, मगध में पड़े भीषण अकाल के कारण किसके नेतृत्व में जैन अनुयायियों का एक दल कर्नाटक गया, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चला गया। जब मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था तो उस समय गया था। अगला है, जैन तीर्थकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किस पुस्तक में मिलती है, तो यह है कल्पसूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है यह, जैन ग्रंथ की कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा रचित पुस्तक है यह।
नेक्स्ट है कि भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए, तो भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर कहा गया। और स्थूल भद्र के शिष्य क्या कहलाए, तो स्थूल भद्र के शिष्य को श्वेतांबर कहा गया। तो जैन धर्म भी दो भाग में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। नेक्स्ट है मोक्ष या केवल की प्राप्ति हेतु त्रिरत्न कौन से हैं, तो जैन धर्म के अनुसार सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये 3 रत्न हैं। तो ये 3 रत्न मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। तो सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान होना, सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास होना, और सम्यक चरित्र का मतलब होता है इंद्रिय व कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण। तो ये तीनों हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया, तो जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार है वह मूल रूप से सांख्य दर्शन से ग्रहण किए गए हैं। अब देख लेते हैं कि खजुराहो के जो जैन मंदिर हैं उनका निर्माण किस शासकों द्वारा कराया गया, तो यह कराया गया था चंदेल शासकों द्वारा, चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है किसके राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ, तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण किस स्थान पर हुई, तो यह हुई थी पावापुरी राजगीर में। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दें आप लोगों को कि मेरे द्वारा जो यहाँ प्रश्न तैयार करे हैं वे विभिन्न स्रोतों से लिए गए हैं। तो इस प्रश्न को भी मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये कुछ अलग सा प्रश्न है, इसको यहाँ पर ले लेते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई, तो उसका सही उत्तर है पावापुरी राजगीर। लेकिन एक प्रश्न मुझे इस संबंध में यह प्राप्त हुआ कि किसके राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में उल्लेख किया गया था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया। लेकिन यह हो सकता है कि यह डाउटफुल हो, यह संदेह है, अभी मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ, और इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये सही है कि गलत है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर यह तो सही है कि महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई, पावापुरी राजगीर में, लेकिन यह अभी मैं पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हूँ कि यह मल्ल राजा सृष्टिपाल के